Everyone, आवाज़ आ रही मेरी आप तक? Actually, this is my first chance to organize event in Delhi. Okay, language you will be prefer Hindi, English, mix चलेगी? ठीक है, वैसे तो इतनी इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आती है, but I will try something mix. Okay. So I would like to say thanks to everyone to joining this event, and this is my first time. ये मेरा पहला इवेंट है दिल्ली के अंदर. I wish that we have more students. Registration तो हुए हैं काफ़ी near by 20, but maybe today is some festival in Delhi, वो कोई लक्ष्मी पूजन or something like that. So maybe they are on the way or what, but we will start our class on time. हम शुरुआत करते हैं इसकी. So today our event I'll divide in the 3 parts. 3 पार्ट के अंदर हमारी इवेंट को मैंने डिवाइड किया. 3 topics are there. Number 1 topic for the back bending, and number 2 topic is the hip opening, and 1 topic will be taken care by Miss Mansi, just for your little bit entertain. So will be combined some yoga dance and some moves. उसको पता है कि what she will be teach you all. So the major concept of the back bending and then hip opening. तो इसके अंदर देखिए कि we have the limit, we have the 2 hour for the one event, और इन 2 घंटे के अंदर ये तो नहीं कि I will be let you do for the complete wheel pose and complete the locust pose at all. So our main concern is how to do the back bending. So initially we will be understand what does mean by back bending and what are the basic aspect of the back bending. And what are the major principles? I can be say that the core principles of the back bending. हम उनको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? Another thing, during the class, I want everyone just little like this, ठीक है? ऐसे गुस्से में नहीं बैठना है. Because if you guys will be have the smiling face, it will give me the more boost up, and my energy level will be more up. ठीक है ना, क्योंकि स्टूडेंट की एनर्जी से टीचर की एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है. अगर मैं ही अब गंदा सा मुंह बना के बैठ जाऊँ और एंड आई स्टार्ट टीचिंग यू, व्हाट यू विल हैव दैट फीलिंग्स. आई ना गंदी सी फीलिंग, कैसा टीचर बैठा है. सो एवरीवन शुड रिलैक्स, एंड व्हेन आई फिनिश एनी टॉपिक देन यू आर फ्री टू आस्क मी द क्वेश्चन, बट द क्वेश्चन शुड बी, योर क्वेरी शुड बी रिलेटेड टू दैट टॉपिक. उससे रिलेटेड ही वो होना चाहिए. बिकॉज मैं आपको ना किसी और डीप फिलॉसफी के अंदर मैं नहीं लेके जाऊँगा. Because yoga is not like this. Yoga is something beyond our limit. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं योगा के अंदर जिन्हें हम 100 घंटे कर लें चाहे 1000 घंटे कर लें, हम उसे कवर नहीं कर पाएंगे. द मोर यू गो इन द मोर यू विल बी गेट फ्रॉम इट. ठीक है. सो बिफोर वी स्टार्ट आवर मेन टॉपिक विल स्टार्ट विद द रिलैक्सेशन एंड 3 times ओम चैंटिंग. म्यूजिक ज़्यादा तो नहीं लग रहा आपको? ठीक है, चलो. सो ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि हाउ टू सिट. बैठते हो ना आप क्लास में, मेडिटेशन करते हो, प्राणायाम करते हो, तो बैठना कैसे है. दिस इज आल्सो द मेजर कॉन्सेप्ट, एंड माइट यू आल्सो हर्ड अबाउट इट कि व्हेन यू सिट यू हैव टू बी सिट स्ट्रेट. आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए. सो हाउ यू विल कम टू नो कि दैट योर स्पाइन इज इरेक्ट और नॉट? कैसे पता चलेगा? When we are sitting in the normal position, normal क्या होता है कि हमारी बॉडी ना ऐसे नॉर्मल कंडीशन के अंदर हमारी बॉडी सामने की तरफ ऐसे लीन होती है ऐसे. तो जब भी आप सिटिंग पोजिशन में आए, वी कॉल्ड इन द मेडिटेटिव पोस्चर, किसी भी आप ध्यानात्मक आसना के अंदर आपको बैठना होता है. स्पेशली ध्यानात्मक आसना मीन्स दिस पोस्चर इज यूजली वी यूज स्पेशली फॉर द रिलैक्सेशन पर्पज. यू आर डूइंग प्राणायामा, यू आर डूइंग द मेडिटेशन, सो दैट पोस्चर वी यूजली यूज. इसके अंदर बहुत सारी वेरिएशंस हैं. दैट कैन बी योर सुखासना, योर स्वास्तिकासना, आपका इवन समटाइम्स यू यूज वज्रासना, सम स्टूडेंट्स इवन दे यूज पद्मासना, बट उसके अंदर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस है, सम कुछ प्रिकॉशंस है, वो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं. तो जब भी आप सीधे बैठें तो कोशिश आपको करनी है कि आपको बॉडी ऐसी रहती है आपकी, यू जस्ट लिटिल बिट पुश योर स्पाइन बैक. कमर को थोड़ा सा पीछे लेके जाइए. जैसे आप स्पाइन को पीछे लेके जाओगे, द टाइम यू विल बी पुश योर स्पाइन बैक, यू विल बी स्टार्ट इंट्रैक्शन विद योर सिट बोन. एवरीवन नो द सिट बोन. कहाँ होती है सिट बोन? नीचे होती है, ऊपर होती है? नीचे होती है पक्का?
चेक कर लो फिर अपनी सीट बोन कहाँ होती है, ठीक है। सो वंस यू स्टार्ट इंट्रैक्शन विद द सीट बोन, दैट इज मीन्स योर स्पाइन स्ट्रेट। फिर दूसरी बात आती है कि सम स्टूडेंट्स दे हैव द स्टिफनेस इन देयर स्पाइन। आई थिंक ऑलमोस्ट आप टीच भी करते हो, सिर्फ प्रैक्टिस ही करते हो? एवरीवन टीचिंग, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, टीच भी करते हो, गुड। सो इवन यू आर ए प्रैक्टिशनर और इवन यू आर ए टीचर, यू शुड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपको पता है तो मे बी आपके फैमिली के अंदर आपके रिलेटिव्स भी आपसे पूछ सकते हैं, अरे यार तू तो योगा करती है, कुछ हमें भी बताओ, पूछ सकते हैं ना, ऐसे होता भी है ऐसे, तो यू शुड नो। सम स्टूडेंट्स, सम प्रैक्टिशनर क्या होता है कि उनकी स्पाइन ऐसे रहते हैं नेचुरली, लाइक दैट। वाई? द रीजन इज स्टिफनेस इन द स्पाइन, माइट स्टिफनेस इन द हिप। तो एक तो ही मैंने यही बताया कि आप आगे की तरफ बैठो, मे बी दे आर लीनिंग, पीछे की तरफ जाएंगे, लेकिन स्टिल दिस स्पाइन इज लाइक मी। तो अब या तो उनकी पीठ में जाके उनको लगाओ, पुश करो कि स्पाइन सीधी हो जाए। अदर कॉन्सेप्ट इज कि आप उन्हें पिलो दीजिए, या कोई आपके पास ब्लॉक हो सकता है, या मैट है, मैट को फोल्ड किया, और दैट शुड बी अंडर द हिप लाइक दैट। तो इसमें क्या होगा कि दैट योर बॉडी, योर हिप विल बी लिटिल बिट लेविएट फ्रॉम द फ्लोर, थोड़ा सा वो ऊपर उठ जाएगा, एंड देन इट विल मोर इजी दैट योर स्पाइन विल बी द स्ट्रेट। सर आप यूज करके देखो, यू फील ए बिट कंफर्टेबल, राइट? तो ये चीजें भी आपको एज ए टीचर यू शुड नो, क्योंकि व्हेन यू आर टीचिंग, व्हेन यू आर प्रैक्टिस, यू कैन बी इंटरेक्ट विद डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं आपके सामने, और ये मेजर कॉन्सेप्ट जो है आपकी हर क्लास के अंदर आपका यूज होगा। अभी बताया, फिर मैं अगली क्लास में इसके ऊपर बात नहीं करूंगा। सो लेट वी स्टार्ट विद द रिलैक्सेशन। सिट स्ट्रेट, शोल्डर ड्रॉप डाउन, थोड़ा सा रिलैक्स, and eyes closed. You can make chin mudra, you can make namaste mudra. Just be relaxed and calm. No stiffness and no any kind of movements. Bring your all energy and bring your all the awareness in the class. आपका सारा ध्यान, आपकी सारी जागरूकता आपकी क्लास के अंदर। Focus on your breath. श्वास पर ध्यान, inhalation and exhalation, and do not try to control your breath, only observe, उसे महसूस कीजिए। Now we'll go 3 times deep breath, 3 बार लंबे गहरे श्वास with your nostril, अपनी नासिका से। Everyone take a deep and long inhale and deep and long exhale. Deep and long inhale and deep and long exhale. Once more, deep and long inhale and deep and long exhale. 3 times Om chanting, 3 बार ओम का उच्चारण एक साथ सभी करेंगे। So at first, take a deep breath, inhale. Now do together, एक साथ। Second time,
Inhale. And one more time. Inhale. Rub your palm and make a hit. हथेलियों को रगड़िए. Place your palm on your eyes. Relax your eyes. Relax your mind. Gently open eyes, look up at your palm. Smiling face, and then relax everyone. Okay guys, so let's start our topic of back bending. देखिए हमारा जो टॉपिक रहेगा ना आज का, so do not think that is some class is going on. Is not a class. क्लास में क्या होता है कि टीचर इज टीचिंग समथिंग एंड वो पूरी क्लास आपकी एक सीक्वेंस में चलती है, दैट इज क्लास विल बी कम्स इन द वन फ्लो, बट देयर इज नथिंग लाइक दैट. ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर. तो यू ऑल हैव टू पार्टिसिपेट विद मी. आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है. इफ आई आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू, यू ट्राई टू बी गिव मी द आंसर. चाहे वो गलत है वो सही है, छोड़ दीजिए उसको, बट यू ट्राई टू पार्टिसिपेट विद मी सो दैट वी कैन बी गो a bit more details in that. Hello. So my first question is, our topic is the spine straight. कमर सीधी करके बैठो, कमर सीधी करके बैठो. जहां मुझे कमर आपकी टेढ़ी मेढ़ी नजर है, मैं ब्लॉक यहीं से आएगा, आपको देख लेना, फिर ध्यान रखना इस बात का. Why we always say your spine should be straight? Reason? रंजन कम करो आवाज. Mansi, handle it. So why we need spine straight? Makes us alert. It's make alert. Concentration. It corrects the posture and expands the chest. Good. Concentration होता है spinal fluid. Back pain. Good. Sir, it increases your flexibility in the spine. स्पाइन सीधी करने से फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी. Sir, spine straightening, then your posture is correct. गुड. So correct back pain. बैक पेन. वेरी गुड. सो आई नो नीड टू एक्सप्लेन, राइट. तो आप सभी ने जवाब दे दिए अलग अलग तरीके से. सो मेंटेन द स्पाइन स्ट्रेट. दिस इज आल्सो लाइक इट इज एनर्जाइजिंग योर एनर्जी, चैनलाइज योर एनर्जी. सेकेंड थिंग, इट्स मेक योर स्पाइन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. नाउ डेज यू कैन बी फाइंड बैक पेन इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम. ठीक है, हम ज़्यादा उस थेरेपी में फिलॉसफी में नहीं जाएंगे, हमारा टॉपिक नहीं तो हट जाएगा वहाँ से. सो व्हाट डज मीन बाय बैक बेंडिंग? बैक बेंडिंग होती क्या है सर? बैक बेंडिंग होती है ये. दैट इज द बेनिफिट ऑफ द बैक बेंडिंग. नितेश, कमर को घुमाना, दैट इज द रोटेशन. Naturally हमारी स्पाइन ऐसे होती है कि अपन इसको रिवर्स साइड में लेके जाते हैं. मीन्स व्हेन वी आर्च बैक आवर स्पाइन, दैट इज द बैक बेंडिंग. अब इससे थोड़ा सा एक टॉपिक पर और मैं आपको लेके आऊँगा. स्पाइन एवरीवन नोज, ठीक है, बताने की दिखाने की जरूरत नहीं है किसी को. एवरीवन नो द स्पाइन. स्पाइन की कुछ मेजर मूवमेंट्स होती हैं ना मूवमेंट्स. कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं स्पाइन की मेजर मूवमेंट्स? Forward, backward, twisting, side. राइट. सो बैक बेंडिंग इज वन ऑफ द मूवमेंट ऑफ स्पाइन. आ गया समझ में? इसके बाद क्वेश्चन इज कि व्हाट आर द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ द बैक बेंडिंग. बैक बेंडिंग कहाँ से होती है? Lower back, middle back. गुड. सारे ज्ञानी बैठे हैं यहाँ पर. वेरी नाइस. सो व्हेन वी एस्पेक्ट ऑफ द बैक बेंडिंग मीन्स कि बैक बेंडिंग हम करेंगे कहाँ से?
Back bending, you can be say thoracic means your upper back opening, then your middle spine, then your lower spine. I also add the one more concept, that is I say your bottom back bending. तो ये जो हम बातें करें ये आपको कहीं मिलेंगी नहीं. दैट इज जस्ट आई एम शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस. जो मैंने जो प्रैक्टिस किया, जो मैंने जो एक्सपीरियंस किया, दैट व्हाट आई विल बी शेयर विद ऑल ऑफ यू. मे बी आप कहीं पर जाके बोलोगे सर बोले थे बॉटम बैक बेंडिंग ये क्या होती है, बट आई विल गिव यू ऑल दिस एक्सपीरियंस. मैं आपको सारी एक्सपीरियंस भी मैं आपको मैं दूंगा. इसके बाद अनदर थिंग इज मेजर कोर प्रिंसिपल्स ऑफ द बैक बेंडिंग. मीन्स जब हम बैक बेंडिंग करेंगे तो किन किन मेजर चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना है. बैक बेंडिंग कितने तरीकों से करेंगे, एस्पेक्ट हमें पता चल गया. बैक बेंडिंग कैन बी लाइंग डाउन, बैक बेंडिंग कैन बी स्टैंडिंग, सिटिंग में हो सकती है, स्टैंडिंग में हो सकती है, लाइंग में हो सकती है. ये क्या होती है, आपकी सारी कैटेगरीज होती हैं. आसना की जब हम बात करते हैं, आसना की कैटेगरीज क्या है, सुपाइन पोजिशन, प्रॉन पोजिशन, स्टैंडिंग पोजिशन, सिटिंग पोजिशन, राइट, सभी को पता है. तो बैक बेंडिंग को आप हर एक कैटेगरीज के साथ डिफाइन कर सकते हो. फिर आपके होते हैं लेवल्स. लेवल्स मतलब कि कितने होते हैं लेवल्स, आपके बिगनर लेवल के हिसाब से, इंटरमीडिएट के हिसाब से, एडवांस लेवल के हिसाब से. तो आप हर चीज को कंबाइन कर सकते हो. फिर बात आती है कि मैं आपको ना शॉर्ट में लेके जाऊंगा, नहीं तो मैं एक टॉपिक को कम से कम मुझे 2-3 घंटे चाहिए थे एक टॉपिक के अंदर डीपली समझाने के लिए. थोड़ा ब्रीफ में चलेंगे ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए. तो बैक बेंडिंग के मेजर प्रिंसिपल्स क्या होंगे. मेजर प्रिंसिपल्स मीन्स आप चाहे बैक बेंडिंग सिटिंग में कीजिए, स्टैंडिंग में कीजिए, लाइंग में कीजिए, चाहे आप बिगनर कीजिए, इंटरमीडिएट कीजिए, चाहे आप उसको एडवांस लेवल पर लेकर जाइए, लेकिन किन किन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है. एनीवन, नंबर 1, नंबर 1 ये आ गया आपका स्पाइन पोजीशन के ऊपर. नंबर 2, बस आप मेजर पॉइंट मुझे बताइए, एक्सप्लेन मैं करूंगा उसे. यस मिस अनीता, आज तो फंस गए सामने. ये ना मेरे साथ ऑनलाइन क्लास भी करती है और हमेशा वीडियो टर्न ऑफ करके बैठती है सामने, कहीं सर मुझे देख ना ले, नजर ना लग जाए कहीं मुझे. अनदर थिंग, ये तो एक्सपेक्ट आपका हो. पेल्विक मूवमेंट आई कैन बी से, मतलब कि आपके हिप की मूवमेंट. ओके, मैं डिफाइन करता हूँ. जब हम बैक बेंडिंग करेंगे कुछ चीज़ें उसमें आपकी इन्वॉल्व होंगी जो उसको इंटरेक्ट करती है बैक बेंडिंग को. कनेक्शन आप कैसे बनाओगे. नंबर 1 आई कॉल्ड, मैं देसी भाषा में बात करूँ बीच बीच में चलेगा, आपकी नेक की पोजीशन. इसके कुछ एनाटॉमिकल भी वर्ड्स हैं, मैं वहाँ नहीं लेके जाऊँगा आपको, सिंपल बात करते हैं, ठीक है. नेक की पोजीशन, आपके शोल्डर की पोजीशन, आपके रिब केज, एग्जैक्टली द स्पाइन, आपका कोर कनेक्शन, ये कहाँ जाएगा, एंड देन यूर आई कॉल्ड पेल्विक मूवमेंट, या उसको हिप की मूवमेंट की है, हिप की पोजीशन आप उसे बोलिए. और फिर इन सभी चीज़ों को हम कोरिलेट करते हैं आपकी ब्रीथिंग टेक्निक के साथ. अब एक एक टॉपिक के ऊपर हम चलेंगे. आप एक काम कीजिए, सभी ना 2-3 बार ऐसे ऐसे कीजिए. एक बार नेक की मूवमेंट, एक बार ऊपर देखिए, एक बार नीचे देखिए, 4-5 बार करके दिखाइए मुझे. ओके, एक काम करते हैं, ये पहली लाइन करेगी, पिछले वाले देखना इनको, आप पीछे वाले लोग इनको ऑब्जर्व करना. एक बार और कीजिए सर, देखो इनको, करो नितेश एक बार और. किया, हो गया. आप पीछे मुड़ के अब इनको देखो, पीछे वालों को कीजिए, देखिए. गलतियां निकालने हैं आप लोगों को, ध्यान में रखना. अच्छा टीचर कौन होता है, जो गलतियां निकाले बार बार. हो गया. अब बताइए, आप बताइए उन्होंने क्या गलती करी, या ठीक किया, गलत किया, क्या किया. स्पीड, ओके. नंबर 2, बस इतनी गलती थी, वो ब्रीथिंग पे चले गए हम. मैं सिर्फ टेक्निक की बात कर रहा हूँ. वो ठीक था, गलत था, आपके हिसाब से ठीक था. इन्होंने जो किया ठीक किया. हाँ, गुटबंदी बन गई सभी लोगों की. आप हमारी गलतियाँ नहीं निकालेंगे, हम आपकी नहीं निकालेंगे. ऑलमोस्ट यू वॉज नॉट अवेयर फॉर इट. अनीता यू आर राइट, आपने ठीक किया. क्या होता है कि जब हम नेक की कोई भी मूवमेंट करते हैं, नेक मीन्स सर्वाइकल पॉइंट, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ योर स्पाइन. आप स्पाइन की कोई भी मूवमेंट करते हो, ये स्पाइन ऑलवेज स्ट्रेट. चाहे आप बैक बेंडिंग में जाओ, मैं तरीके बताऊंगा आपको, फॉरवर्ड बेंडिंग पर जाओ, चाहे आप उसको साइड बेंड कीजिए, चाहे आप उसको ट्विस्ट कीजिए. ट्विस्टिंग में ऐसे तो नहीं करूंगा ना इस तरीके से,
साइड बेंडिंग में ऐसे तो नहीं करूँगा, ऐसे नहीं करूँगा ना ऐसे. सो द सेम वे व्हेन यू आर गिविंग द नेक मूवमेंट इट शुड बी द स्ट्रेट. आपको नेक को भी लेंथन करना है. लेंथन नेक मीन्स व्हेन जैसे स्पाइन की मूवमेंट्स होती है, स्पाइन हैज द मेजर 6 मूवमेंट, सो द सेम वे आवर नेक आल्सो हैज द सेम 6 मूवमेंट, राइट. आपका ये ड्रॉप, लुक अप, लुक डाउन, साइड, लेफ्ट, राइट एंड देन ये ट्विस्टिंग. मैं वहां पर नहीं लेके जाऊंगा खुद. आई विल बी जस्ट टेक यू विच इज इनरोल विद योर बैक बेंडिंग. सो बैक बेंडिंग की आप जितने भी मूवमेंट करोगे यू विल बी सी कि यू ऑलवेज यू हैव टू बी ड्रॉप द हेड. एनी पोर्शन आप बैक बेंडिंग चाहे सिटिंग में कीजिए, आप बैक बेंडिंग चाहे आप लाइक ऑन द नी कीजिए, बैक बेंडिंग आप चाहे लाइंग में कीजिए, बैक बेंडिंग इवन यू आर डूइंग इन द स्टैंडिंग. ईच एंड एवरी बैक बेंडिंग पोर्शन व्हाट वी आर डूइंग इट, हम क्या करें, हमारी नेक की मूवमेंट ड्रॉप हेड पीछे की तरफ जा रही है, राइट. हमारी नेक भी पीछे कर्व कर रही है. तो यू हैव टू बी रिमेंबर व्हेन एवर यू गिव द नेक मूवमेंट यू हैव टू बी लेंथन द नेक. अब नेक की मूवमेंट कंबाइंड होंगी आपकी शोल्डर से. अनदर मेजर मिस्टेक इज व्हेन यू आर ड्रॉप द हेड डाउन, ऑलमोस्ट व्हाट यू आर डूइंग इट, आप ऐसे कर रहे हो उसको. नेवर डू दैट इफ यू वांट टू बी कीप सेफ योर नेक. तो जब भी आप नेक की मूवमेंट करो, लेंथन इट, दिस इज, एंड व्हेन यू लुक डाउन इट शुड बी हियर, इट शुडंट बी हियर. अगर मैं स्पाइन को ऐसे करके बेंड करूंगा, सो व्हाट विल बी हैपनिंग, यू कैन बी सी द हंचिंग इन माय स्पाइन and what will be happen, it will be compress my lower spine. So the same way when you are giving the neck movement up and down, left, right, you have to be lengthen it, then you have to be give any movement of the spine. Got it? Understand? समझ में आ गया ये वाली बात. दूसरी फिर बात आएगी आपकी शोल्डर की मूवमेंट. अब शोल्डर और नेक आपस में कैसे कोरिलेट करेंगे, शोल्डर कैसे रहेंगे बैक बेंडिंग में, कानों से पीछे, मतलब कि कान और शोल्डर में आपको तलाक दे देना है, उनको मिलने नहीं देना है, ठीक है. योर शोल्डर ऑलवेज वी कॉल्ड अवे फ्रॉम द ईयर. व्हाई? रीजन इज बिकॉज इफ योर शोल्डर टुवार्ड्स द ईयर, सो यू कैन बी सी माई बैक बेंडिंग विल बी लाइक दैट, दिस वन ऐसे जाएगी. सो एनी बैक बेंड योर शोल्डर शुड बी अवे फ्रॉम द ईयर. जैसे आपके शोल्डर अवे करेंगे देन यू विल बी हैव द मोर स्पेस, यू कैन बी रिलीज द नेक इजीली, तभी आपकी नेक रिलीज होगी एंड देन यू आर इजी वे यू कैन बी गिव द मूवमेंट टू द नेक. अंडरस्टैंड? शोल्डर की मूवमेंट समझ में आ गई आपको. नंबर 3, आई सेड योर रिब केज पोजिशन. वट एवर द बैक बेंडिंग वी आर डूइंग इट, इधर your upper spine, your middle spine, your lower spine, bottom back, whatever, any level. So always you have to be give the expansion. आपको उसको एक्सपेंड करना है, मतलब कि पहला तो आपको लंग्स को एक्सपेंड करना है और रिब केस को एक्सपेंड करना है. वाई? ताकि आपकी स्पाइन जो है वो पूरी की पूरी एक्सपेंड वो हो सके. अदरवाइज क्या होता है, मैं आपको दो तरह की बैक बेंडिंग में आपको करके दिखाऊंगा. देखिए, नंबर 1 शोल्डर मैंने ठीक किया, नेक मैंने ठीक किया. नंबर 1 बैक बेंडिंग लाइक दिस. ओके. सेकंड बैक बेंडिंग, यू कैन फील द डिफरेंस समझ में आया? समझाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को. नंबर 1 आई एम फोकसिंग ओनली ऑन माई लोअर स्पाइन. सेकंड आई एम यूजिंग माई होल स्पाइन, जो कनेक्ट आपकी अपर, मिडल और आपकी लोअर स्पाइन से. ठीक है, रिबकेज की पोजीशन आ गई आपको समझ में. उसके बाद हिप. कहाँ होते हैं हिप? नीचे हिप. अब हिप की भी कुछ मूवमेंट्स होती हैं. लाइक स्पाइन वी हैव द मेजर मूवमेंट, सेम हिप आल्सो हैव द सम मूवमेंट्स. तो उसकी कुछ और मेजर मूवमेंट्स वहाँ भी नहीं चलेंगे. इन द बैक बेंडिंग वी, दिस इज द मेन मूवमेंट वी कॉल द बैक टिल्ट एंड दिस वी कॉल द फ्रंट टिल्ट. तो मेजर बैक बेंडिंग के अंदर आपकी जो मूवमेंट चलेगी हिप की वो ऐसे चलेगी. मीन्स यू हैव टू बी, इसको हम फ्रंट टिल्ट भी बोलते हैं. आपका हिप जो सामने की तरफ, जैसे आप फ्रंट टिल्ट पर जाओगे यू विल बी सी कि यू हैव टू बी स्क्वीज योर बट. आपके जो बट है वो स्क्वीज हो जाएंगे अंदर. लेकिन अगर हम रियलिटी में जाएंगे ना, वो फिर बंधा का पार्ट आ जाएगा वहाँ पर. यू हर्ड अबाउट द बंधास, राइट? यू हैव दैट डीप नॉलेज अबाउट इट. बंधा के अंदर क्या करता है कि लोग बट को स्क्वीज किया, दैट इज हो गया मेरा बंधा लग गया, मेरा रूट लॉक लग गया मेरा. बट दिस इज नॉट द राइट वे. लेकिन एट पर द बेसिक लेवल यू जस्ट अंडरस्टैंड कि आपको हिप को सामने की तरफ ही मूव करना है. जैसे आप हिप को सामने की तरफ मूव करोगे योर बट विल बी स्क्वीज, कोई बात नहीं. एंड द बेसिक लेवल. अनदर थिंग, योर
योर इनर थाई विल बी गेट अंगेज, वो भी आपकी अंगेज हो जाएंगी वहाँ पर, वो एक्सपीरियंस फीलिंग मैं आपको दूंगा वहाँ पर. सो दिस इज द वे. सो हिप विल बी हेयर, एक्सटेंशन इन द रिप केस, शोल्डर मूवमेंट हो गया आपका, ड्रॉप इट. आपके हिप जो है टिल्टिंग आपकी कोरिलेट करेगी आपकी कोर के साथ. मीन्स यू ऑलवेज हैव टू एंगेज योर कोर. कॉन्ट्रैक्शन इन द कोर वो होना चाहिए. क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन, एंगेजमेंट? हाँ, आप सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करोगे तो स्क्वीज, ठीक है. ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर ज़्यादा लंबा वो खिचड़ी बन जाएगी. नहीं तो इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं. यू हैव टू बी स्क्वीज. स्क्वीज कैसे होगा? बेली को बाहर निकाल के, वो बेली को अंदर करके होगा, अंदर करके होगा. बट अंदर करने का मतलब ये भी नहीं है कि दैट यू हैव टू बी होल्ड योर ब्रेथ. ये नहीं कि आपको उड़ियाना बंदा लगाना वहाँ पर, बट दैट लिटिल बिट टेक्निक यू हैव टू बी कोरिलेट विद उड़ियाना बंदा. लगाना नहीं उड़ियाना बंदा. उड़ियाना बंदा एवरीवन नोस, सक द बेली, पुल द बेली एंड कीप पुलिंग अपवर्ड. वहाँ पर आपको बाह्य कुंभका के साथ आपको मतलब कि एक्सटर्नल लॉक के साथ आपको लगाना पड़ता है. तो जब फ्रंट टिल्ट एंड द कोर कनेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, क्यों करना चाहिए ऐसा? मैं आपको ये बताता हूँ कि वट एवर द फॉर्म्स ऑफ द आसना यू आर डूइंग इट. फॉर्म्स ऑफ द आसना मीन्स आपका वो चाहे बैक बेंडिंग हो, इट कैन बी योर ट्विस्टिंग, स्पाइन स्ट्रेट, सीधी करो कमर को. हाँ, आपका वो साइड बेंडिंग हो, ट्विस्टिंग हो, फॉरवर्ड बेंडिंग, ऑलवेज वी आर कंट्रैक्शन अवर कोर. व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट? एवरीवन हर्ड आवर स्पाइन एंड कोर हैज ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन. सभी को पता है, पता है सभी को. वो कैसे आप कनेक्शन बिठाओगे? कनेक्शन ऐसे बनेगा, यू हैव टू बी कॉन्ट्रैक्ट द कोर. अगर आप अपनी प्यारी प्यारी बेली को, जो लॉकडाउन में सभी ने बढ़ा ली है, उसको लूज करके बैठोगे ना, सो इट विल नॉट गिव द स्टेबिलिटी टू योर स्पाइन. तो कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा? व्हेन यू आर गिविंग द कॉन्ट्रैक्शन टू योर स्पाइन, इट विल गिव द स्टेबिलिटी टू योर स्पाइन. यू आर डूइंग साइड बेंडिंग, यू आर डूइंग ट्विस्टिंग. देखो मैं करके थोड़ी एक्टिंग करता हूँ अभी. देखो, एक मैंने ये किया, एक मैंने कॉन्ट्रैक्शन किया. सो वन आई कॉन्ट्रैक्ट माई स्पाइन विल बी गेट एंगेज. मेरी स्पाइन को वहाँ पर स्टेबिलिटी मिलेगी. इसलिए आई एम सेइंग दैट यू ऑलवेज ट्राई टू बी सिट स्ट्रेट. ये बैठोगे आप कॉन्ट्रैक्शन कर ही नहीं पाओगे, दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट. सो यू हैव टू बी कॉन्ट्रैक्शन द कोर, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग एनी फॉर्म ऑफ द आसना. हो गया, ये समझ में आ गया आपको? कोर कनेक्शन, हिप मूवमेंट, योर रिप केज, योर शोल्डर, योर नेक. वाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस? बिकॉज इसके बाद जो आपकी प्रैक्टिस चलेगी, each and every practice we will be focused and will be work again and again and again and again on all this major concept. हम इसी के ऊपर बात करेंगे बार बार, ठीक है. उसके बाद फिर बात आती है, अब मैं आपकी बात पर आता हूँ कि यू आर सेइंग अबाउट द ब्रीथिंग टेक्निक. आप इनहेल एक्सेल बोल रहे थे ना, तो व्हेन यू आर डूइंग एनी आसनास, सो व्हाट इज द ब्रीथिंग टेक्निक? किस तरह का ब्रेथ करना चाहिए हमें? कहाँ पर इनहेल होना चाहिए, कहाँ पर एक्सेल होना चाहिए, होल्डिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बेसिक इसमें जो है, whenever we expand the chest, जैसे हम बैक में करते हैं तो we should inhale, forward में exhale करते हैं. ये बेसिक है. इसका एक दूसरा रूल है, whenever we need energy for any asana, then we should inhale. एनर्जी के लिए हमें inhale के साथ में एनर्जी मिलती है और exhale जब वापस आती है. ब्यूटीफुल, एवरीवन गॉट इट? तो लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा सा इसमें इंटरेक्ट करूंगा कि व्हेन यू आर इनहेलेशन, यू आई कैन बी से लाइक यू हैव टू बी प्रिपेयर योर सेल्फ. जब आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे, इट कैन बी साइड बेंड, ट्विस्टिंग, बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, दैट ऑलवेज शुड बी विद द इनहेलेशन. वो आपका इनहेल के साथ जाना चाहिए. बट व्हेन यू आर कमिंग इन द फाइनल पोजिशन ऑफ एनी आसना, ट्विस्टिंग, साइड बेंडिंग, बैक बेंडिंग, दैट शुड बी ऑलवेज विद द एक्सेलेशन. इनहेल के साथ आप सिर्फ प्रिपेयर करोगे. एग्जाम्पल, इनहेल एंड when you are finishing, when you need to return, always inhale, inhale के साथ return, exhale के साथ you can be relaxed, or you can be come in any contra pose, you can become in any alternate pose. Is understandable? Understood? ठीक है. Another concept breathing से correlate करेगा वो, कि जब आप आसना को होल्ड करोगे, when you are holding the any asana, so you should be hold the breath, और इट शुड बी कॉन्टिन्यूसली होना चाहिए. कुछ आसन में होल्ड करते हैं.
Manduk. There are certain asanas, especially like the Manduk asana. Manduk asana, you have to be correlate with that. उसके अंदर of course you have to be holding. But majority of the asanas I can be say the yes, very nice, beautiful. Everyone knows that. And breathing का rhythm क्या होना चाहिए? Inhale exhale तो रहेगा, उसके बिना क्या करोगे? That is, it should be as per you. वो हर किसी का अपना एक लंग्स का जो भी है रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपना एक कैपेसिटी होता है, आप उसके हिसाब से कीजिए. यू हैव टू बी मैक्सिमम ट्राई, द ब्रेथ शुड बी स्लो एंड डीप. बट समटाइम्स इज हैपन, डिपेंड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द आसनास. ठीक है, जैसे कि आपने ट्विस्टिंग किया या कोई भी इंटेंसिटी ऑफ द लेवल, इंटेंसिटी ऑफ एनी आसना व्हेन इट्स गो मोर अप. इंटेंसिटी का मतलब सभी को पता है, जैसे कि बैक बेंडिंग के अंदर इंटेंसिटी आपकी ज़्यादा लगती है. एक तो मैंने किया ये, here my breath rhythm will be different, and when I will be go limit, my limit will be crossed with that when I go more. So in this level means my breath will be not on the same level, वो change हो जाएगी वहाँ पर. Why it's happening? This is naturally happen because हमारा जो शरीर है, हमारी जो फिजिकल बॉडी है, that is adjustable, वो adjust करती है उसको. तो ये भी नहीं करना कि नो सर, सर ने बोला कि यू हैव टू बी स्लो एंड डीप ब्रेथ. You have to be try, but it shouldn't be like if I want to do slow and deep breath, मैं कर ही नहीं पा रहा because I am not able to do it at this moment. तो अगर किसी लेवल पर आपको लगता है कि your breath is going a bit faster than the normal level, it's okay. For a moment, it's okay. ठीक है, आपको सारी की सारी चीज़ें इस तरह से भी फॉलो नहीं करनी है. मेन थिंग क्या फॉलो करनी है आपको? यू हैव टू बी फॉलो यूर सेल्फ. आपको अपने शरीर के हिसाब से चीज़ों को फॉलो करना है. कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए. यस, ब्रेथ शुड बी स्लो एंड डीप, बट इफ एनी लेवल यू आर फीलिंग डिजीनेस, यू आर फीलिंग एग्जॉस्ट, यू हैव टू बी स्किप. अगर ब्रेथ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो कोई बात नहीं. धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी योर स्ट्रेंथ लेवल विल बी बिकम अप, देन इट विल बी ओके. जहाँ पर भी आपका स्ट्रेंथ ज़्यादा लगेगा वहाँ पर आपको ब्रेथ क्या होता है? प्राणा क्या होता है? एनर्जी, राइट. तो इसके बिना तुम्हारा काम चलेगा ही नहीं. सो उस एनर्जी लेवल जो होता है बॉडी अपने हिसाब से उसको कोरिलेट करती है, मेंटेन करती है, अगर हम सिंपल भाषा में बात करते हैं उसको. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना कि जो इनहेल और एक्सेल का जो प्रोसेस दैट शुड बी स्लो एंड डीप, बट एज पर द इंटेंसिटी ऑफ द आसना इट कैन बी चेंज. तो वो कोई गलत बात नहीं है. कई बार होता है कि हम रोक लेते हैं सांस को, और स्पेशली इन द बैक बेंडिंग. As per in my teaching career, I saw lot of cases student have the feeling during the back bending, have the feeling of fainting, चक्कर का आना या फिर डार्कनेस का होना, अंधेरी का आ जाना. So ये चीज़ें क्यों होती है? When first thing technically means when we shrink our neck like that. टेक्निक गलत हो गया आपका because it is giving the compression to your neck. वो blood circulation पर इफेक्ट करेगा आपका. सेकेंड मेन रीजन इज योर ब्रेथ कॉन्सेप्ट. तो ब्रेथ कॉन्सेप्ट वो ऊपर नीचे हो जाता है वहाँ पर. कई बार हम सांस को रोक लेते हैं. सो व्हेन यू आर होल्डिंग द ब्रेथ, नींद आ रही है आपको, पानी पियो, पी लो पानी. उबासी ना आपको चेयर पोज में खड़ा कर देंगे, देख लेना अगली बार से. जस्ट किडिंग. सो ठीक है, ब्रेथ कॉन्सेप्ट क्लियर एवरीवन? वेरी गुड. तो आधा घंटा हो गया हमें, क्योंकि सर बड़ा बोलते हैं. तो नाउ आई विल बी डिवाइड द क्लास. अब हम चलेंगे हमारी प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट के ऊपर. सो आई विल बी डिवाइड द क्लास, आई विल टेक यू इन द वन फ्लो. तो कुछ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस पर मैं आपको लेके चलूंगा, लाइक हाउ टू ओपन द शोल्डर. बिकॉज इफ यू वांट टू फोकस ऑन द अपर बैक, अपर बैक को अगर आपको खोलना है, उसके ऊपर काम करना है, तो यू हैव टू बी इनिशियली वर्क ऑन द शोल्डर. मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट एंड मेजोरिटी ऑफ द प्रैक्टिशनर, उनकी आपको फ्लेक्सिबिलिटी या कहाँ पर ज़्यादा वर्क होता है, उनका होता है ज़्यादा आपकी मिडिल स्पाइन के ऊपर या फिर होता है आपके लंबर के ऊपर. अपर स्पाइन पर ज़्यादा काम नहीं होता है. और अपर स्पाइन पर ज़्यादा काम नहीं होगा. सो देयर आर द सो मैनी पोजेज. एग्जाम्पल यू डू कैमल पोज, मैंने अभी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आपको दिखाया. आप लोकस्ट पोज कीजिए, चाहे सिंपल चाहे जो भी उसका लेवल है. व्हील पोज कीजिए. वट एवर द पोस्चर यू आर डूइंग इट, आपका स्पाइन यहाँ से मूव करेगा. इट शुडंट बी वर्क हेयर. तो उसके लिए यू हैव टू बी मच फोकस मोर ऑन योर अपर बैक ओपनिंग, एंड अपर बैक ओपनिंग विल बी कंबाइंड विद योर शोल्डर. ठीक है, until now
anyone have any question, so please ask me. इसके बाद फिर मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल पर लेके चलूँगा और आपकी चीज़ें थोड़ा सा और फिर क्लियर हो जाएंगी। बताइए। क्वेश्चन तो नहीं है सर, एक कंसर्न है that मेरी फॉरवर्ड बेंडिंग तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन बैक बेंडिंग में ऐसे अच्छी नहीं होती, बहुत फ्लेक्सिबल। वो भी देखेंगे आपको अभी। पार है बैक बेंडिंग में जो भी यूज करना है वो मिडिल बैक बेंडिंग रह जाती है। किसमें? वो जब बैक बेंडिंग कर रहे हैं अपर बैक तक चले गए फिर जैसे मैडम जी अभी बताएंगे आपको क्यों होता है। ये जो चीज़ें अभी मैंने एक्सप्लेन की ना आपको, जो मेजर जो प्रिंसिपल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए, आप उनको कोरिलेट कर ही नहीं रहे थे। यूजली आपकी बैक बेंडिंग क्या होगी, यूजली हम क्या करते हैं जब हम बैक बेंडिंग करेंगे, सो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द हिप, बाहर चले जाएंगे, कंप्रेशन आएगा आपका और बैक बेंडिंग हमारी यहीं तक ही जाएगी आपकी। ठीक है, अभी यू आर नॉट वार्म अप, अदरवाइज मैं आपसे करवा के देखता, सो देन इट विल बी एग्जैक्टली। तो इसमें ना बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें होती है बैक बेंडिंग के अंदर। कई बार हम द वे यू आर कमिंग इन द बैक बेंडिंग, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप बैक बेंडिंग में जा कैसे रहे हो, स्टैंडिंग, सिटिंग, ऑन द लाइंग पोजिशन, यू कैन बी सी समटाइम्स व्हेन यू डूइंग बैक बेंडिंग, स्टूडेंट्स तो डू नॉट, उनको रियलाइज ही नहीं होता, बट कोई लेफ्ट में जाएगा कोई राइट में जाएगा, बिकॉज द टाइम यू चेंज द कर्व ऑफ योर स्पाइन, आपका सारा सिस्टम ही वहीं से बिगड़ जाता है। आपको नहीं पता चल रहा है, यू फील कि ओ आई एम डूइंग वेरी गुड बैक बेंडिंग, बट यहां जाओगे आप, ये गया आपका, सो इफेक्ट क्या होगा स्पाइन में, वो गलत ही आएगा। ऑफ कोर्स वो काम हो रहा है, करोगे, ऑफ कोर्स मसल तो काम कर रहे हैं आपके उस पर्टिकुलर उस पार्ट के ऊपर, लेकिन जो इसका इफेक्ट है वो चेंज हो जाएगा। दैट्स वाई दिस टेक्निकल थिंग्स वी गिव द नेम ट्रेडिशनल वर्सेस द मॉडर्न योगा। ठीक है, हमने ये कॉन्सेप्ट दिया ना, ट्रेडिशनल और द मॉडर्न कॉन्सेप्ट। अब ये देखो कि ट्रेडिशनल में क्या और मॉडर्न में क्या है। ट्रेडिशनल के अंदर अनटिल नाउ, लाइक अभी लॉन्ग टाइम बिफोर क्या होता था कि हमने आसनास किया, प्राणायाम किया, मेडिटेशन किया, सो देर इज नॉट मच फोकस ऑन दैट टेक्निकल थिंग्स। टेक्निकल चीज़ों में क्या चीज़ें आ गई, इंक्लूड हो गई योर अलाइनमेंट्स, योर एनाटॉमिकल नॉलेज, मॉडिफिकेशंस एंड ब्रेथ। ब्रेथ चलती थी पहले, लेकिन वो एक तरीके से नहीं, आई एम नॉट कंपेलिंग, लाइक मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन जस्ट द डिफरेंस। नाउ द पीपल आर मोर अवेयर, इन चीज़ों की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है, वाई दिस थिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। पहले क्या था कि ये बता दिया भाई ये कैमल पोज है, यही करना पड़ेगा, और किसी नहीं हो तो वो क्या करे बेचारा, वो गिरेगा, लटकेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, एंड दिस हैव द रॉन्ग इम्पैक्ट इन आवर बॉडी। यस मिस्टर वेद, यू आर गेटिंग पॉइंट, लग रहा है आपको। तो उसमें क्या होगा, जब आप गलत पोजीशन पर जाओगे तो उसके गलत इफेक्ट ही आएंगे। सो दैट्स वाई इवन आई हैव दिस एक्सपीरियंस कि कई बार स्टूडेंट आते हैं कि सर आई एम डूइंग द योगा, आई एम डूइंग 5 years 6 years 10 years, बट आई एम नॉट ऑन दैट लेवल विच आई हैव टू बी, जहाँ पर मुझे होना चाहिए। रीज़न क्या होते हैं, रीज़न यही होते हैं, अवेयरनेस ही होती है, टेक्निकल चीज़ों की हमें उस तरह की नॉलेज नहीं होती। सो दैट्स वाई दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो हम चलेंगे, फिर आई विल बी सी, आई विल बी ऑब्जर्व यू। एनी आपने कहाँ से ज्वाइन किया हमें? स्पाइन से किया। यू स्टैंड अप, एक्सप्लेन हर। नो आप बैठ जाइए, क्या क्या किया हमने बताइए। हाँ टर्न करके बताइए क्या क्या किया हमने। Sit down. Please stand up. खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जल्दी से। Come here. शोल्डर का क्या बताया था हमने? What we explain about the shoulder? शोल्डर जो होते हैं वो कान के पीछे रहेंगे और शोल्डर अवे फ्रॉम द एयर, इस बात का ध्यान रखना है। करना कैसे है? और दोनों कीजिए थोड़ा सा
सिट डाउन। सर खड़े हो जाइए। हिप की क्या मूवमेंट थी आपकी? करके दिखाओ 10 बार हमें। साइड में खड़े होके बताइए। हाँ ऐसे। हाँ अब बताइए। This portion should be contracted and hip should be contracted and they should be correlated and आप कॉन्ट्रैक्ट हिप करके मूवमेंट में आओगे, मूवमेंट के बाद हिप अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मूवमेंट करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। हाँ राइट। ये कुछ ये ना मेजर सी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि इफ़ यू आर ए टीचर हाउ यू आर एक्सप्लेनिंग द थिंग्स टू ए स्टूडेंट, वो समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं कन्फ्यूज होकर कॉन्ट्रैक्ट करके आप ही उसको लेके जाओगे। अभी जीभ निकाली इन्होंने, देखो अभी। ठीक है, सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि पेल्विक मूवमेंट कैसे रहेगा, नेक की मूवमेंट उसमें हो गई, शोल्डर की हो गई, एंड यू हैव टू बी गिव द एक्सपेंशन इन योर लंग्स। नेक का हो गया, पहले बोल देते यार, हम इतनी देर से लगे हुए हैं। ठीक है, ओके, सो नाउ वी विल बी स्टार्ट। हाँ जी, that is something beyond our topics. I want the question related to our topic, back bending. नमस्ते वाला कॉन्सेप्ट इसका दूसरा फिलॉसफी है, वो ना कॉन्सेप्ट हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, विल टॉक लेटर ऑन इट। ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं, ये थंब आपका यहाँ क्यों आना चाहिए, कौन सा चक्रा इफेक्ट उसका होता है, पाम क्यों मिलाने चाहिए, खुले क्यों नहीं रखने चाहिए। देयर सो मेनी थिंग्स टू टॉक ऑन इट। एनी अदर क्वेश्चन? नो, वी प्रोसीड। चलो, ब्लॉक तो कोई लेके नहीं आया होगा, आपके पास है 2 और 2 4 और 2 6, एक नहीं आप रखो एक अपने पास, तो हमारे पास 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 10। अगर एक चाहिए तो मैं शेयर हम हमारी टीम है, हम आपस में काम चलाएंगे मिलके। ठीक है, तो यू ऑल हैव टू, एक बार पैर सीधे कर लीजिए, माइट बी यू ऑल आर टायर्ड विद दैट। पैर सीधे कर लीजिए, रिलैक्स, मूव योर नीज। सो वी डू वन थिंग, आई डिवाइड द क्लास। पहले हाफ में हम चलते हैं शोल्डर के ऊपर और अपर बैक के ऊपर। ठीक है, लेग्स क्लोजर, टोज फेसिंग पॉइंट एंड फ्लैक्स योर फीट, टोज फेसिंग पॉइंट एंड फ्लैक्स योर फीट, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। गुड, आ जाइए बटरफ्लाई के अंदर, फीट टुगेदर, swing your knees, spine straight, working on the hip, it's important in back bending or not? हमें हिप के ऊपर काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सीधे बैक बेंडिंग करनी चाहिए। बैक बेंडिंग में हिप इन्वॉल्व होते हैं आपके? होते हैं? किसी के नहीं होते तो बता देना मुझे। पाम ऑन द नी एंड जस्ट वेरी जेंटली, धीरे धीरे, जस्ट 1। डो नॉट गिव एनी जक्स नहीं देना, बिकॉज हमारा अगला टॉपिक हिप का ही रहेगा, देन आई विल बी एक्सप्लेन मोर। यहाँ बस जेंटली वे, जेंटली जेंटली जेंटली। ओके, डन। बेंड योर लेग्स, सिंपल, एंड वंस अगेन क्रॉस योर लेग्स गाइस। तो यहाँ से हम कुछ मेजर कॉन्सेप्ट के साथ अब चलेंगे यहाँ पर, एंड दैट सम प्रैक्टिस विल बी वेरी जेंटल, बट द मेन थिंग आई विल गिव यू द अवेयरनेस ऑन पर्टिकुलर पार्ट। तो सभी सीधे बैठ जाइए, स्पाइन को सीधा करके। सो इफ एनी वन रिक्वायर्ड एनीथिंग, अगर किसी को मैं बताऊंगा पहले प्रैक्टिस क्या रहेगी आपकी, वी विल बी प्रैक्टिस आर्म्स बिहाइंड हिप एंड यू हैव टू बी गिव द एक्सपेंशन एंड यू हैव टू बी लेंथन योर स्पाइन। अगर किसी को लगे कि मेरी स्पाइन नहीं हो पा रही और स्टिल यू आर हियर, राइट, तो पहले से ही आप हाथ खड़ा कर दीजिएगा। सो वी विल गिव यू द ब्लॉक, तो आप ब्लॉक ले लीजिएगा, बिकॉज वंस यू हैव द ब्लॉक सो योर स्पाइन विल बी स्ट्रेट हियर। थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है सर, आप थोड़ा ना आगे आ जाओ, लग ना जाए। नहीं, वो दूसरा प्रैक्टिस है, मैं धीरे धीरे लेके चलूंगा वहाँ पर।
ठीक है, एनीवन नीड, सो प्लीज एक आपस में हम ले लेंगे, फिर बाद में यू कैन बी रिटर्न. So will we start something very basic. First, both palm on your knee. So same principles sitting के अंदर देखिए एक बार. You have to be inhale, lengthen the spine, open shoulder, drop your shoulder, and then exhale, then gently look up, lengthen the spine, lengthen the neck. Come back, inhale and exhale, squeeze, suck your belly and look down. हो गया. सेकंड, एक एक जस्ट ट्रायल के लिए चलेंगे अभी. बोथ हैंड्स बिहाइंड ऑफ योर हिप, दोनों हाथ पीछे. आप इसको हम बोलते हैं आर्च ऑफ द फिंगर टिप्स. हाथ आप चाहे ऐसे रखिए, अगर आपके हाथ लंबे हैं मेरे जैसे तो आप पाम रख लीजिए, और हाथ छोटे हैं सो यू कैन बी यूज द ब्लॉक. Practice is you have to be same thing, we will be repeat. Inhale, lift up your spine, same, open the shoulder, drop your shoulder and gently look up. Good. वापस आइए. Inhale, exhale, palm on the knee, squeeze, suck your belly and look down. One more time we'll practice the same. दोनों हाथ पीछे. Inhale, lift your spine, opening shoulder, drop your shoulder, and then exhale, drop your head, look up. Stay here, stay कीजिए. 1, and now breathing continuous, inhalation and exhalation. 2, 3, 4, 5, and then 6. Okay guys, come back, inhale, palm on the knee, squeeze, suck your belly and just look down. Done. अब इसी को फिर हम और थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे. Everyone open your arms your shoulder level and now make a namaste from your back side. पीछे से नमस्ते बनाइए. आगे वाले पीछे को नमस्ते करेंगे, पीछे वाले अपने पीछे वालों को नमस्ते करेंगे. सेम थिंग, यू हैव टू बी गिव ओपनिंग इन द शोल्डर फर्स्ट. अभी देख लीजिएगा आप, यू हैव टू बी फाइंड आउट योर लेवल. एनी स्टूडेंट इफ दे आर नॉट एबल, हो सकता है मे बी स्टिफनेस इन द शोल्डर, छोड़ दीजिएगा, धक्का मत कीजिएगा. यू कैन बी होल्ड योर एल्बो लाइक दैट. ठीक है, इजीली कर पा रहे तो कीजिए. इफ यू फाइंडिंग कंप्रेशन इज कमिंग इन द शोल्डर, लीव इट. कोई जबरदस्ती नहीं है हमारे साथ. एंड आफ्टर ओपनिंग शोल्डर, ड्रॉप योर शोल्डर डाउन, एक्सपेंशन इन द रिब केस, and same you have to be look up and opening देते रहिए. you have to push your elbow back and feel the opening in the shoulder and in your upper back. Focus on your breath, inhalation and exhalation. 3, 4, 5 and 6. Inhale, come back. Not finish yet, अभी खत्म नहीं हुआ यहाँ पर. अब यहाँ से you have to be bend forward. When you bend forward, still maintain the same position. शोल्डर की पोजिशन को मेंटेन करके चलिए. जाइए नीचे, जाइए 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 नीचे.